पहले आ जाए यूनिवेरिएट एनालिसिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं बल्कि आपको यहाँ से दिखा देता हूँ इसका एक्सेल के अंदर भी किस तरह से होता है। बाय द वे जो हम डमी डाटा यूज़ करेंगे एनालिसिस के लिए अंदर, वो मैंने गूगल आपके क्लासरूम के फोल्डर के अंदर रख दिया, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो मेरी एक रिसर्च है पाकिस्तान में, मैंने फर्स्ट टाइम मैं लेके आया हूँ बिग 5 टेस्ट को हमने ट्रांसलेट किया है उर्दू के अंदर। वो आप मेरी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। हम बेसिकली डाटा हम उसमें से यूज़ करें। ये हमारी वेबसाइट है जी, आप सबको अगर नज़र आ रही हो, बिग 5 न्यू IP हमारे, इसके अंदर 300 आइटम्स हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने कंप्लीट किया है डॉक्टर मसूद नदीम के साथ। इसके अलावा और हमारी कोलैबोरेशन हैं, और अभी इसके ऊपर मैं एक रिसर्च पेपर भी लिख रहा हूँ विद डॉक्टर जॉनसन जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर हैं। तो ये हमारा एक टेस्ट है जिसके अंदर हम बिग 5 मॉडल को लेते हैं। इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपकी जो पर्सनैलिटी है बेसिकली वो 5 डिफरेंट तरीके से मुख्तलिफ होती है तमाम दूसरे लोगों के साथ, जिसके अंदर आपके फैक्टर्स हैं ओपननेस, कॉन्सेंशसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस एंड नोटिसिज्म। और हर इस डोमेन का आगे से 6 अलग फैक्टर्स हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास डाटा है वो हमने कैलकुलेट किया है हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिस्पॉन्सेस की मदद से जो हमारे पास हैं। तो वो डाटा हम यूज़ करेंगे इसके एनालिसिस के अंदर। तो वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप अपने एसपीएसएस में लोड भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यूज़ करना है। तो अब आ जाएं आप यूनिवेरिएट एनालिसिस के ऊपर। ये मैं आपको एक्सेल की एक फ़ाइल शेयर करता हूँ, ये मैंने ओपन की हुई है पहले से ही। ये देखें, ये अब मैंने आपको बताया था जिस तरह से नई फाइल देख रहे हैं सारे। तो इसके अंदर हम यूनिवेरिएट एनालिसिस देते हैं कि हम किस तरह से इसको करते हैं। यूनिवेरिएट का मतलब होता है कि हमारे पास इसके अंदर सिर्फ सिंगल एक वेरिएबल है। एक एग्जांपल के अंदर देखें कि आउटकम जो है ना, ये सिर्फ एक ही कॉलम है, इसके अंदर डिफरेंट केसेस हैं। अच्छा, अब ये जो हमारा ऊपर होता है ना, ये होता है वेरिएबल, इसके साथ ये एक साइन भी बना होगा। जैसे ये अगर रूलर का है तो इसका मतलब है ये स्केल इंफॉर्मेशन है। इसका जो टाइप है वेरिएबल का वो है स्केल। और यहाँ पे जो होता है ना, हमारे पास नंबर ऑफ केसेस होते हैं, इसको आप रिस्पोंडेंट भी कह लें। जैसे अगर एक इंसान ने आपका क्वेश्चनर फिल किया तो वो केस नंबर 1 हो जाएगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी आपके पार्टिसिपेंट ना वो हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। अच्छा, इसके ऊपर जो हम बेसिकली टेस्ट रन करते हैं वो हम यूनिवेरिएट टेस्ट रन करते हैं, जिसके अंदर मीन्स हैं, इसके अंदर मीडियन है, इसके अंदर रेंज आ जाती है, मैक्सिमम और मिनिमम लेवल आ जाती है। अच्छा, अब आपने जो टेस्ट इसके ऊपर रन करना है वो डिपेंड करता है आपकी डाटा टाइप के ऊपर। मैंने आपको बताया था डिफरेंट डाटास के अंदर कैटेगोरिकल मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, किसी को याद है? जी, वेरी गुड। नॉमिनल और ऑर्डिनल हमारे पास जो है ना, इनकी कंबाइंड जो क्लासिफिकेशन है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के अंदर आती है। अब इसके अंदर हमारे पास दो हैं। अब आप ये वर्ड देख के परेशान ना हो जाए, आपने पहले नहीं देखा। डाइकोटोमिस का मतलब होता है जिस जो दो चीज़ों में डिवाइड हो सके, जैसे मेल्स और फीमेल्स, ब्लैक और वाइट, जिसके दो कैटेगरीज हों उसको हम डाइकोटोमिस कहते हैं। तो यहाँ पे जो ना, नॉमिनल और डाइकोटोमिस एक ही चीज़ है। अगर तो आपके जो वेरिएबल्स हैं जिनको हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं वो डाइकोटोमस हैं, ठीक है जी, उसके लिए जो आप टेस्ट यूज करेंगे वो है बाइनोमियल टेस्ट, जी टेस्ट फॉर वन प्रोपोर्शन। अब इसकी डिटेल मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डिफरेंट आपने वेरिएबल्स को मेजर किस तरह से करना है। अगर आपके पास एक ही वेरिएबल है तो आपने उसके ऊपर टेस्ट कौन सा यूज करना है। अच्छा, अब अगर वो कैटेगोरिकल है जिससे मैंने आपको बताया था बिग, मीडियम, स्मॉल, उसके लिए जो हम यूज करेंगे वो काइस के गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है। जी, मैं लिंक क्लियर कर देता हूँ, वैसे तो इसके ऊपर भी लिखा होगा। अच्छा जी, कैटेगोरिकल के अंदर आपके पास काइस के गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट आ जाएगा। फिर अगर आपका जो स्केल वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर आपके पास इंटरवल और रेशियो आ जाता है,
वो आपके पास हैं, तो उसके अंदर आप अगर आप मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वन सैम्पल टी टेस्ट कर लेंगे, मीडियन करना चाह रहे हैं तो साइन टेस्ट पर वन मीडियन कर लेंगे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का करना चाह रहे हैं तो कोलमोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट है इसके अंदर, शपीरो वेट टेस्ट है। ये सब डिपेंड करता है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था ना दूसरी फाइल के अंदर, मैंने आपको इसी वजह से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे ताकि आपको आगे से मसला ना हो। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो है टाइप्स कौन सी है वेरिएबल्स की। 4 टाइप्स मैंने आपको बताई थी, वो आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, और लेवल्स ऑफ मेजरमेंट आप करना क्या चाह रहे हैं उसके साथ। जब आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको टेस्ट यूज़ कौन सा करना है। यहाँ पे देखें मेजरमेंट लेवल, आपको उन 4 चीज़ों का पता है कि आपने आपका जो डाटा है वो किस टाइप का है। उसके बाद आपने उसका टेस्ट किस तरह से करना है। यूनिवेरिएट है तो उसके साथ आपने ये टेस्ट करने हैं, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट है उसके लिए डिफरेंट करने हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ। अब आ जाएं आप विद इन सब्जेक्ट टेस्ट के ऊपर। आप फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ले लें, उसके 3 पेपर्स हैं। एक समझ लें आपका एब्नॉर्मल साइकोलॉजी का पेपर है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजी का पेपर है, एक एपिडेमियोलॉजी का पेपर है, और उसके अंदर आपने उनके स्कोर्स देखने हैं कि 3 स्कोर्स कौन से हैं। अब यहाँ आउटकम 1 में हम एब्नॉर्मल ले लेते हैं, फिर यहाँ पे क्लिनिकल ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम एपिडेमियोलॉजी ले लेते हैं। उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके हमने ना इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर स्कोर लिख लिए। अच्छा जी, अब हमारे पास ना डिफरेंट स्कोर्स आ गए, और ये जो हमारे आउटकम्स हैं ये क्वांटिटेटिव हैं। आपको मैंने बताया था कि जो नंबर्स के अंदर चीज़ कैलकुलेट हो सकती है ऑब्जेक्टिवली, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव रेशो डाटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वेरिएबल्स इसके अंदर कितने हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये तीनों वेरिएबल्स कनेक्ट किस चीज़ से करते हैं? ये किस शख्स का स्कोर है ये 3 सब्जेक्ट्स के अंदर? अब अगर मैं 5th केस लेता हूँ तो ये एक ही स्टूडेंट है ना जिसके 3 सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट स्कोर्स हैं। तो जब आप एक ही शख्स के अंदर विद इन सब्जेक्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं डिफरेंट स्कोर्स और उनके ऊपर आप एनालिसिस रन करेंगे तो उसको हम कहते हैं विद इन सब्जेक्ट टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल आपके पास होने चाहिए, और इसको हम कहते हैं बाई वेरिएट एनालिसिस। ठीक हो गया जी। बाई वेरिएट एनालिसिस का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं जो एक ही शख्स के स्कोर्स हैं। तो विद इन सब्जेक्ट के अंदर फिर जो हमने टेस्ट यूज़ करने हैं वो हम एसपीसीएस में जाएंगे, मैं आपको उसका इंटरफेस भी दिखाता हूँ, लेकिन वो आपको मिलेंगे कहाँ पे? वो एनालाइज में जाके अपने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जाना है, और आगे फिर लेगेसी डायलॉग्स में जाके ये आपने इसमें से सिलेक्ट करने हैं टेस्ट। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ 1 सैंपल है, फिर इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, ये मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। इसको हम पेयर सैंपल टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे जो स्कोर्स हैं ये पेयर कर रहे हैं एक ही शख्स के साथ। ये कोई डिफरेंट स्टूडेंट्स नहीं है जिनके हम आपस में रिजल्ट्स कंपेयर कर रहे हैं, ये एक ही स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट के स्कोर्स। ठीक है हो गया। अब आ जाएं आप इनका टाइप्स कौन से हैं। ठीक है, अगर तो आप कैटेगोरिकल डाटा यूज़ करें, अब मैंने आपको डाइकोटोमिक्स का बताया था कि नॉमिनल होता है। 2 वेरिएबल्स हैं, मैकनेमर टेस्ट यूज़ करेंगे आप। 2 से ज़्यादा हैं, कॉकरन क्यू टेस्ट यूज़ करेंगे। ऑर्डिनल है, आप विल्कॉक्सन साइन रैंक्स टेस्ट यूज़ करेंगे। साइन टेस्ट फॉर 2 रिलेटेड मीडियंस। 3 वेरिएबल्स हैं, उससे ज़्यादा हैं, फ्रीडमैन टेस्ट यूज़ करेंगे। क्वांटिटेटिव के अंदर पेयर सैंपल टी टेस्ट यूज़ करेंगे, और रिपीटेड मेजर्स ऑफ एनोवा यूज़ करेंगे अगर 3 वेरिएबल से ज़्यादा है। ठीक हो गया जी। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि बेसिकली आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। ये बेसिकली जो टेस्ट हैं ये इन वेरिएबल्स को आपस में क्रॉस मैच करने के लिए, इसके आप मीन्स कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं, आप इनकी रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इनके स्क्यूनेस और कर्टोसिस चेक कर सकते हैं। जी, मैं आपको अभी सारा बताने लगा हूँ कि इन टेस्ट का जो है ना आपको कितने टाइप्स के टेस्ट होते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टेस्ट होते कौन कौन से। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ कि फर्स्ट मैंने आपको बताया कि कितनी टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, स्केल, इंटरवल एंड रेशो कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद आपको पास जब ये चारों टाइप्स आ गए, फिर आपने ये देखना है कि आपने वो अप्लाई किसके ऊपर करना है। आपने विद इन सब्जेक्ट करना है, आपका यूनिवेरिएट है, बाईवेरिएट है या मल्टीवेरिएट है। जब आपको टाइप्स पता चल जाएंगी और मेजरमेंट का आपको लेवल पता चल जाएगा, फिर आपको ये टेस्ट अगर आपने कैलकुलेट करने हैं मीन्स मीडियन, जी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। जो क्लासिफिकेशन के टेस्ट हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ कि इसके कितने टाइप्स होते हैं।
अच्छा, तो विद इन सैंपल आपने ये देख लिया कि किस तरह से करते हैं। अब आप ये देख लें कि बिटवीन सब्जेक्ट किस तरह से होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक स्कूल ले लिया, उसके अंदर जो फर्स्ट ग्रेड है उसके 3 सेक्शंस हैं, ठीक है? जो सेकंड ग्रेड है उसके भी 3 सेक्शंस हैं और जो फोर्थ ग्रेड है उसके भी 3 सेक्शंस हैं। अब उन्होंने अगर एक ही आईक्यू टेस्ट अटेम्प्ट किया फॉर एग्जांपल, उसका जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके जो स्कोर्स हैं वो उनका जो मीन उन्होंने यहाँ पे इकट्ठा लिख लिया, ठीक है? अब आप इन तीनों ग्रुप्स को किस तरह से जी आयशा, बेसिकली हम सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपने जो मिस भी किया है वो आप को जो है ना मिल जाएगा, वो हम रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने अभी तक बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा नॉर्मेलिटी कर्व के बारे में बताया है, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस के बारे में बताया है, रिसर्च पेपर की राइटिंग के बारे में बताया है। ये जो आप इस वक्त फाइल देख रही हैं स्क्रीन के ऊपर, ये गूगल क्लासरूम के अंदर भी है आपके फोल्डर के अंदर, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकती हैं। रिसर्च एक प्रेजेंटेशन है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, वो भी उसी फोल्डर में आप वो डाउनलोड करके देख सकती हैं। एंड दैट्स फॉर सम फॉर एवरीवन आल्सो कि हमारे पास एक बुक भी है जो हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, रेबेका वॉर्नर की बुक है, बाईवेरिएट टू मल्टीवेरिएट एनालिसिस। वो मैंने बुक भी अपलोड की हुई है ग्रुप के अंदर, तो वो भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप इन डिटेल पढ़ सकती हैं। इसके अलावा रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी सुबह, अगर आपके पास सिर्फ मेल पार्टिसिपेंट्स हैं तो उसको आपको एनालाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अंदर आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी देख सकती हैं, एज ग्रुप वाइज देख सकती हैं। आप सिर्फ उसी ग्रुप को एनालाइज करेंगे या ग्रुप वाइज स्टेटिस्टिक्स एनालिसिस रन उसके ऊपर करेंगे जिसके अंदर कोई डाइकोटमी हो या जिसके अंदर आप डिफरेंट आउटपुट्स देखना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिकल रिग्रेशन एक सबसे ज़्यादा एपिडेमियोलॉजी के अंदर यूज़ होती है। उसके अंदर हम ये आउटकम देखना चाह रहे होते हैं डिफरेंट फैक्टर्स का कि मरीज सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। तो उसके अंदर हमारी जो आउटपुट होती है वो अलाइव या डेड होती है। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कैटेगरी हो तो फिर तो हमारे पास सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रन करने का कोई मकसद ही नहीं होता ना। तो आपके पास जब 2 कैटेगरीज़ हों आप तभी उस टेस्ट को यूज़ करेंगे। जी, राबिया के अंदर बेसिकली आप कर क्या सकती हैं कि आप दोनों जो ग्रुप्स हैं, उनको आपस में जो है ना मर्ज कर सकती हैं, लेकिन उनका आपने जो है ना ग्रुप मीन्स अलग से कैलकुलेट करने होंगे और आपने ये इंश्योर करना होगा कि जो बाकी डेमोग्राफिक्स हैं, वो सारी सेम है। ये आई थिंक आपका जो पर्सनल जो रिसर्च का है, ये मैं आपसे 1 टू 1 सेशन कर सकता हूँ, आप उसामा से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। अम ये मैं आपको जो है ना आपकी रिसर्च के स्पेसिफिक हवाले से बताऊंगा। अभी हम थोड़ा जनरल देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जो है ना ये सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में भी हेल्प कर दूंगा। अच्छा जी, अब आप आ जाएं हमारे बिटवीन सब्जेक्ट के अंदर। मैंने आपको बताया था कि 3 ग्रुप्स हैं, इनको अगर आपने मीन कैलकुलेट करना है, और ये पार्शली आपके क्वेश्चन का भी आंसर है कि अगर आपके पास 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके 3 डिफरेंट मीन्स हैं, उनका आपने कैलकुलेट करने के लिए जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे वन वे एनोवा एनालिसिस और वेरिएंस भी हम इसको कहते हैं, कि दोनों के मीन्स कितने वेरी कर रहे हैं एक दूसरे से या विद इन ग्रुप के। इसके लिए जो टेस्ट हैं बिटवीन सब्जेक्ट टेस्ट वो डिफरेंट हैं। डाइकोटोमस के लिए अगर आपके पास 2 पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 के बजाय 2 ग्रुप होते हैं, तो उसके लिए आप जो टेस्ट चूज़ करेंगे वो जी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शंस करेंगे। आपने ये टेस्ट के नाम वगैरह से परेशान नहीं होना, ये नाम डिफरेंट लोगों ने इन्वेंट किए हैं, डिफरेंट रेशोज़ वगैरह हैं। आपने बस ये नोट करना है कि आपके पास नंबर ऑफ वो कितनी है, वेरिएबल्स कितने हैं और उनकी टाइप कौन सी है। जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद कोई टेस्ट कोई मसला नहीं है, वो मैं आपको स्पेशल में सारे शो कर दूंगा कि किस तरह से करना है।